दिल्ली में मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। दरअसल दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्री कृष्ण मूर्ति का कहना है कि 1 लाख से ज्यादा मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए भी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली की 7 सीटों के लिए 162 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सुरक्षा की व्यवस्था भी पूरी की गई है। 25 मई को यानी कि कल राजधानी दिल्ली में मतदान के लिए तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता देवेश कुमार ने। देश की राजधानी दिल्ली में 25 मई को मतदान होना है लोकसभा चुनाव के लिए। ऐसे में चुनाव आयोग की क्या कुछ तैयारियां हैं, कितनी तैयारियां हो चुकी है मतदान के लिए, इस सब पर बातचीत करने के लिए दिल्ली सीईओ हैं हमारे साथ पी कृष्णमूर्ति जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कितनी तैयार हैं चुनाव आयोग? जो मतदान होगा, बड़ा पर्व है, 25 मई को राजधानी दिल्ली में 7 सीटों पर मतदान होना है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं आपकी तरफ से? 25 मई के चुनाव की जो रिलेटेड सारे तैयारियां हो गए हैं, चाहे मैन पावर का हो, चाहे मशीन्स का हो, ईवीएम मशीन्स का, चाहे पोलिंग स्टेशंस हो, ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स, उसका रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो भी है पिछले कई महीनों से चल रहा है, अब पूरा तैयारी है और कल के इंतज़ार है। कितने ऐसे, क्योंकि संवेदनशील भी बूथ होते हैं जहां पर परेशानियां होती है, पहले से अलर्ट रहता है हालांकि आपके पास कि इन बूथ पर दिक्कतें हो सकती है, उसके लिए कुछ अलग से फोर्स तैनात की गई है क्या? देखिए, ये एक रेगुलर एक्सरसाइज है। ये होता है जैसे हमारा पास दिल्ली में जो है 7 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में 13,641 पोलिंग स्टेशन है। ये 2,627 पोलिंग लोकेशंस पे है। तो जो वलरेबल या क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन जो आप बता रहे हैं, उसका एक क्राइटेरिया बेस्ड डिमार्केशन होता है। करीब 2,800 ऐसी बूथ्स को आइडेंटिफाई किया कि भाई क्रिटिकल है, वलरेबल बूथ्स। इस बूथ्स पे स्पेशल थोड़ा डिप्लॉयमेंट ज़्यादा भी रहेगा फोर्सेस का, सिक्योरिटी। इसके अलावा जो है हम 100% वेबकास्टिंग कराएंगे इस बूथ से। तो लाइव स्ट्रीमिंग होगा, जो अंदर का बूथ के अंदर जो प्रोसीडिंग्स होगा वो भी, और बूथ के बाहर भी जो है क्यूज वगैरह होंगे उसमें भी कवर हो जाएगा। तो ये ऑन लाइव स्ट्रीमिंग होगा मॉर्निंग 7 बजे से लेके पोल एंड तक जो है। हम यहाँ बैठ के सीईओ ऑफिस में और आरओ ऑफिस में बैठ के वहाँ के प्रोसीडिंग्स देख सकते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दिल्ली पुलिस के कितने अधिकारी डिप्लॉय किए गए हैं, कितने जवान तैनात होंगे, कितनी फोर्स की जो कंपनियां हैं वो राजधानी दिल्ली में आप तैनात करने वाले, ताकि कोई परेशानी ना हो? दिल्ली पुलिस का देखा जाए तो दिल्ली पुलिस सारे लगे हुए इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटी में ही किसी न किसी फॉर्म में, लेकिन डायरेक्टली जो पोलिंग स्टेशंस पे जो तकरीबन 33,000 का दिल्ली पुलिस डिप्लॉयड है। उसके अलावा 65 कंपनीज जो है सेंट्रल फोर्सेस भी अवेलेबल किया गया है, वो भी पोलिंग स्टेशंस पे होंगे। इसके अलावा हम होम गार्ड्स जो है, दिल्ली का अपना होम गार्ड्स है 4-5 हज़ार के करीब। उसके अलावा नाइबरिंग स्टेट से भी होम गार्ड को रिक्विजिशन किया, करीब 13-13.5 हज़ार, वो भी मिला है हमें। तो ये भी पोलिंग ड्यूटी पे होंगे। कोई ऐसा चुनाव आयोग की तरफ से नंबर जारी किया गया, जैसे लोगों को परेशानी हो रही है, कहीं पे मशीन ख़राब है, हो सकता है ईवीएम की कोई दिक्कत है, उनको वोट नहीं करने दिया जा रहा, इस तरह की परेशानी अक्सर आती है, तो ऐसे में क्या कोई नंबर है कि जिससे कांटेक्ट किया जा सके या अपनी कंप्लेंट दी जा सके कि इस तरह की परेशानी है? नहीं, एक तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1950, ये 24/7 काम करता है। कोई भी इलेक्शन रिलेटेड कंप्लेंट जो इस पे कर सकते हैं। इसके अलावा अभी इलेक्शन के दौरान कंट्रोल रूम्स है हर रिटर्निंग ऑफिसर में, वो भी 24/7 काम कर रहे हैं, वहाँ भी कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हर जगह पे पोलिंग ऑफिशियल, चाहे पोलिंग स्टेशन पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग टीम्स है, और हर 10-15 पोलिंग स्टेशंस के लिए एक सेक्टर ऑफिसर होता है, वो उनका इंचार्ज होता है। फिर हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का अपना एआरओ और आरओ, सारे मशीनरी फील्ड पे है। टाइमिंग क्या रहेगी मतदान शुरू होने की, और मतदान की जो कि 6 बजे तक डाल सकते हैं या कितने बजे तक जो लोग हैं वो डाल सकते हैं? दिल्ली में मतदान पोलिंग का टाइमिंग से 7 बजे से लेकर सुबह शाम 6 बजे तक है, 7 AM to 6 PM। लेकिन जो 6 बजे तक जो भी लाइन में है वो सबको मतदान करा दिया जाएगा। उनको स्लिप्स बांटे जाएंगे, तो वो चाहे 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक हो, जब तक वो पूरा अपना मतदान करेंगे नहीं तो वो चालू रहेगा। कितने मॉडल बूथ बनाए, क्योंकि अक्सर बनाए जाते हैं, कितने पिंक बूथ है जो स्पेशल होते हैं, कुछ खास वहाँ पर होता है?
इस बार जो है हम पिंक बूथ जो कहते हैं, जिसको ऑल विमेन मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन, पोलिंग पर्सनल जो है विमेन होते हैं लेकिन वोटर्स मिक्स्ड होते हैं, 70 बनाए, एक एक असेंबली सेगमेंट में एक एक पिंक बूथ रहेगा। इसके अलावा 70 मॉडल पोलिंग स्टेशन बना हुआ है, एक एक असेंबली सेगमेंट में एक एक। कुछ कुछ जगह पे एक्स्ट्रा भी बनाया हुआ है, लोकल जो आरओ जो है अपना अपना इनिशिएटिव के थ्रू। इसके अलावा पहली बार जो है इस साल 7 पोलिंग स्टेशन ऐसा बनाया है जिनको चलाएंगे दिव्यांग लोग, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्सक्लूसिवली वो इसको ऑपरेट करेंगे। जो पोलिंग स्टाफ जो है वो हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एक बूथ बनाए। ये हमने भी देखा, लगातार तस्वीरें आ रही थी, जो बुजुर्ग लोग हैं उनका घर पे ही वोट कास्ट करवाया गया है। कितनी ऐसी संख्या है इन लोगों की? ये कंप्लीट हो चुका है या अभी प्रोसेसिंग में? सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं है, इवन दिव्यांग लोगों को भी ये फैसिलिटी दिया गया है। बुजुर्ग सीनियर सिटीजन में 85 प्लस के, प्लस जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जो दिव्यांग जो है उनको भी ये फैसिलिटी दिया गया है। ऑप्शनल है। करीब 5,500 लोग इसको ऑप्ट किया है और 95% के करीब उनका वोटिंग हो चुका है। कुछ लोगों के रह गया है, वो कहीं जैसा बाहर चले गए, दिल्ली से बाहर, या किसी कारण वो या किसी तबीयत ना ठीक ना होने के कारण हॉस्पिटल वगैरह में गया, उनका भी कोशिश जारी कर रहे थे। अभी कल तक का उनका था करने का, तो ऑलमोस्ट 100% हो जाएगा। एक और बड़ी समस्या है इस बार, गर्मियों का मौसम है और इसके लिए क्या खास इंतजाम चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं? क्या सुविधाएं लोगों को मिल सकती हैं? क्योंकि लोग अक्सर ये सुनने में भी आता है कि गर्मी है, अवॉइड कर देते हैं, छुट्टी है, घर पे रहते हैं, तो इसके लिए कुछ खास तैयारियां हैं? देखो, चुनाव आयोग का हमेशा ये प्रयास रहा है कि जो वोटिंग एक्सपीरियंस जो है एक वोटर का एनहांस करे, ईज ऑफ वोटिंग करे। तो कई सालों से हर इलेक्शन में उसका इम्प्रूव करते ही जा रहे हैं। इस बार भी वो जो मिनिमम फैसिलिटीज, जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज कहते हैं, वो तो रहेंगे। जैसा आप कह रहे हैं कि हीट वेव को लेके ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा हम कर रहे हैं। आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया कि भाई थोड़ा इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा इस बार, हम देख भी रहे हैं। तो इसको लेके हम पिछले 2 हफ्ते से कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग जो स्टेक होल्डर एजेंसीज जो है उनके साथ मीटिंग्स किया हुआ है, कई मीटिंग्स किया हुआ है। तो फाइनली मैं बताने के लिए ये है कि एक तो हर पोलिंग लोकेशन एरिया पे शेडेड एरिया होगा वेट करने के लिए, विथ प्रॉपर कूलिंग फैसिलिटीज़, एयर कूलर या मिस्ट फैंस होंगे। जो क्यूस होंगे जो पोलिंग स्टेशन के बाहर, वो भी कवर्ड होंगे, जो शेडेड एरिया होगा, ताकि डायरेक्ट सनलाइट के अंदर उनको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा पानी का फैसिलिटी जो है, पीने का पानी, ठंडी पानी का फैसिलिटी भी कर रहे हैं हर लोकेशन पे। मोस्टली जो हमारा पोलिंग लोकेशन जो है स्कूल्स में है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, एमसीडी का हो, और सब जगह पे वाटर कूलर्स है और आरओ सिस्टम्स है, कई जगह पे फंक्शनल है और वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ ऐसी बिल्डिंग्स है जहाँ जो कम्युनिटी हॉल्स वगैरह, तो वहाँ पे कुछ इश्यूज है, उसको भी सॉर्ट आउट किया गया है। तो कुल मिलाकर हर पोलिंग स्टेशन पे पीने का पानी का व्यवस्था किया जा रहा है। उसके अलावा पहली बार जो है इस बार हीट वेव को देखते हुए हमने पैरामेडिकल स्टाफ को डिप्लॉय किया हर पोलिंग लोकेशन पे, हेल्थ डिपार्टमेंट और लोकल बॉडीज़ का जो हेल्थ सिस्टम के से वो बेसिक मेडिकल किट और जो चाहिए वहाँ पे हीट वेव रिलेटेड मेडिसिन वगैरह, प्लस ORS लेके पोलिंग स्टेशन, पोलिंग लोकेशन पे रहेंगे। तो अगर किसी को भी, चाहे वोटर हो चाहे पोलिंग पर्सनल हो, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो तुरंत वहाँ पे अटेंड करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इट्स बीइंग डन। उसके अलावा क्रेच सेटअप किया हुआ हर पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे। जो बच्चे माँ के साथ जाते हैं तो उनको वहाँ खेलने के लिए, वहाँ आंगनवाड़ी वर्कर्स या आशा वर्कर्स रहेंगे, वो उनको देखभाल कर लेंगे। उसके अलावा सीनियर सिटीजन्स और PWD जो होम वोटिंग का ऑप्ट नहीं किया लेकिन पोलिंग स्टेशन में आना चाहते हैं, उनके लिए एक तो पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी का किया हुआ है। वो उनको घर से पिकअप करेंगे और पोलिंग स्टेशन पे लेके आएंगे। पोलिंग स्टेशन पे भी जिनको व्हील चेयर की ज़रूरत है उनके लिए व्हील चेयर का अरेंजमेंट है। करीब 4,000 व्हील चेयर्स डिप्लॉय किया हुआ है। इसके अलावा 8,000 से अधिक वॉलंटियर्स डिप्लॉय किया हुआ है जो इनको फैसिलिटेट करेंगे। वो सीधा वोटिंग कराने ले जाएंगे, उनको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, और वोटिंग करने के बाद इनको घर में ड्रॉप किया जाएगा। तो हीट वेव को लेके वैसे भी जो वोटर एक्सपीरियंस एनहांस करने के लिए ये सारे कदम उठाए हैं।
आखिरी सवाल है, जनता से किस तरह की अपील करोगी कि इस पर्व में अपनी पूरी भागीदारी निभाए, जो सभी लोग हैं वो मतदान करने पहुंचे? जनता को, खासकर दिल्ली वासियों को हम तो यही कहेंगे, गर्मी तो रहेगा, सीजन्स आएंगे, गर्मी, ठंडी, बारिश, लेकिन चुनाव जो है 5 साल में एक बार होता है। और चुनाव जो हमें मिला हुआ एक बहुत ही अमूल्य हक है। इस हक को यूज़ करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ड्यूटी भी है। तो इसीलिए जो है एक दिन के लिए, चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो, चाहे छुट्टी हो, आप बाहर निकले और अपना मतदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो 25 मई को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने अपने बूथ पर पहुँचे और अपने जो मत का प्रयोग है वो ज़रूर करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। कैमरामैन पवन कोहली के साथ दिवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।